और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे। पिथौरागढ़ के 3 दिन के दौरे पर हैं और आज सीएम धामी अपने पैतृक गांव के बाद डीडी हाट महोत्सव में शामिल हुए। सीएम पुष्कर धामी ने डीडी हाट महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी साथ में मौजूद रहे। सीएम आज रात अपने पैतृक गाँव हड़खोला में ही रुकेंगे। सीएम धामी ने अपने पैतृक गाँव में पूजा की। इष्ट देव की पूजा में वो शामिल भी हुए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का ये दौरा माना जा रहा है। आज अपने पैतृक गांव में ही वो रहेंगे, तो उनका एक स्टाइल भी आप जानते हैं। और हड़खोला में ही रात को रुकेंगे सीएम और लोगों से वो मिल रहे हैं। जो अपनत्व वाली भावना होती है वो लगातार वहां के लोगों को भी महसूस करा रहे हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की बात करेंगे। इगास पर्व को मनाने पौड़ी में अपने गांव नकोट जा रहे हैं और बलूनी ने एक बार फिर से सभी को इगास अपने गांव जाकर मनाने की अपील की है। अनिल बलूनी के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट ने। पर्व इगास या कहे बूढ़ी दीपावली, और मेरे साथ इस वक्त हैं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, जिन्होंने इसे एक मुहिम बनाया और पहली बार वो अपने गांव में इगास का पर्व मनाने जा रहे हैं। सर, आपने एक तो इसे मुहिम बनाया और पिछली बार आप आ भी नहीं पाए, लेकिन इस बार आप पहुंचे। देखिए, मैं लगातार कोशिश करता रहा हूँ कि इगास पे मैं अपने गांव जाऊँ और मेरा ये सब लोगों से आग्रह भी रहा है कि इगास पर अपने गांव जाएं। कोई एक त्यौहार ऐसा पकड़ें जिस पर अपने गांव जाएं। हमारे जो गांव हैं, जो पगडंडियाँ जहाँ हमारे पुरखे चले थे वो वीरान हो गई है, उनको किस तरह से रोशन किया जा सके, इस सब को लेकर था। लेकिन ये एक त्यौहार को केवल विलुप्ति से बचाने का प्रयास नहीं है। मैं आप लोगों को और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक लार्जर उसमें ये बहुत एक उत्तराखंड की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे पलायन हो, चाहे और सारी जो समस्याएं हैं, जो रोजगार है, वह सब इससे जुड़ने वाली है। इसको केवल एक त्यौहार और एक सांस्कृतिक पहचान का विषय नहीं है, ये एक लार्जर इश्यूज में ये उत्तराखंड की तमाम समस्याओं को अंत करेगा। हमने पहले किया था कि अपना वोट अपने गाँव में वोट बनाएंगे तो लोग अपने गाँव जाएंगे, किसी न किसी बहाने जाना शुरू होगा, कभी त्यौहार के बहाने जाना शुरू होगा। तो इस तरीके से उत्तराखंड को वापस अपने एक परम वैभव के लिए लाने के लिए, उत्तराखंड के गांवों को रोशन करने के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, उत्तराखंड की जो पलायन की समस्या है उस दंड से मुक्ति पाने के ये त्यौहार उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेगा और उसके लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। आपने तमाम अलग अलग विषयों में प्रयास किए उत्तराखंड के लिए और पिछले 5 साल में यहाँ बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है कि 2022 में भी बीजेपी एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ने वाली है यहाँ पर, और वो और डेवलपमेंट और तेज होगा डबल इंजन की सरकार का? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने देखा है कि पिछले 4.5 साल के अंदर किस प्रकार से विकास हुआ, और विशेषकर 2014 के बाद से ये शुरू हुआ, और जब हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई उसके बाद विकास ने गति पकड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मन के साथ हम लोगों ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, उत्तराखंड की जनता हमको आशीर्वाद देगी। और कोई कारण नहीं है, जिस प्रकार से काम हुआ है उसमें कोई और कारण लगता भी नहीं है। आप नई पीढ़ी के नेता हैं सर, दिल्ली में आप रहते हैं और तमाम यूथ जो दिल्ली में रहता है उत्तराखंड का, वो एक कनेक्ट आपसे पाता है। उस यूथ को आप खासकर इगास के मौके पर क्या कहेंगे और उसके लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए, मैंने कहा ना, इस त्यौहार को मनाना है, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के अपने भाइयों बहनों से एक आग्रह कर रहा हूँ कि इस त्यौहार को मनाएं। कल त्यौहार आएगा, ऐसा मनाएं कि पहाड़ से लोग देखें कि मैदान में कैसा इगास मनाया जा रहा है। और ये इस प्रकार का त्यौहार हम इसको तैयार करें जैसे गुजरात में गरबा होता है, जैसे बिहार में छठ होता है, जैसे हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। ये ऐसा त्यौहार बनाएं और उसको कई दिन का त्यौहार बनाएं। ये उत्तराखंड की आर्थिकी से भी जुड़ेगा, कई दिन का कार्यक्रम बनाएंगे इसको आगे चल के। ये मैंने कहा कि इगास का त्यौहार पूरे उत्तराखंड के पूरे शक्ल को, पूरे उत्तराखंड के भविष्य को बदलने वाला त्यौहार बनेगा। और ये तीनों जिले जो आज हमारे मैदान के जिले हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि पहाड़ से ज़्यादा धूमधाम से इस इगास को मनाएं। वैसे राजनीतिकरण भी हो रहा है। हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं जब कांग्रेस सत्ता में आएगी हम हर साल छुट्टी करेंगे। देखिए, हमें आपत्ति नहीं है, कोई इस पर राजनीति करे, कोई कुछ करे, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें अपना काम करते जाना है, हम कहाँ लोगों को देखते रहेंगे। हमारा काम है उत्तराखंड को विकास करना, हमारा सपना इस उत्तराखंड को अच्छा बनाने का। हम इसके लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। हम गंभीर बीमारी के टाइम पे भी मैं इस त्यौहार को आगे बढ़ाता रहा हूँ। तो इसलिए हमको इससे राजनीति में नहीं, राजनीति के लोग जरूर राजनीति करते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के भविष्य को बदलने के लिए
हमको इस तरह की चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तराखंड की एक पहचान है इगास, और इस इगास पर्व के साथ वो पूरे उत्तराखंड को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 ऋषिकेश। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत की बात करते हैं। एक बार फिर से चर्चाओं में है, हरक सिंह की बात करेंगे। उन्होंने हरीश रावत को लेकर बयान दिया। हरक सिंह ने इशारों में कहा है कि चुनावी लड़ाई में कांग्रेस नेता हरीश रावत को टारगेट करना नुकसान का सौदा हो सकता है। कहा, चुनावी लड़ाइयां पार्टियों के बीच होनी चाहिए। वैसे ये दूसरा मौका है जब थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं हरीश रावत के लिए हरक सिंह रावत। ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। भाजपा वर्सेस कांग्रेस है और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है कि धामी वर्सेस हरीश रावत। तो इस बदले तेवर के पीछे बदला हुआ गणित भी सुझाई देता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा से खबर आ रही है, जहां कांग्रेस ने सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट में पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित किया। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस पूर्व सैनिकों के नाम से कोई राजनीति नहीं कर रही, सिर्फ देश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि आगामी सरकार कांग्रेस की बन रही है। अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करके अपने उत्तराखंड का सम्मान कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है। लेकिन जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।